दोस्तों, हमारा चैनल RS टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आप सभी इन चैनलों के माध्यम से क्लास 9, 10th एवं कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। आज हम अंकगणित का टॉपिक टाइम एंड वर्क के सवालों को देखेंगे। हर एक वीडियो में कुल 10 सवालों को देखेंगे। इस तरह से 4-5 वीडियो में एक टॉपिक आपका समाप्त होगा। आज आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, जिसका पहला सवाल है, यदि 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 27 लड़के मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 लड़का किसी कार्य को आपको 24 दिन में करता है। इसका मतलब हुआ एक लड़का इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 18 गुने 24। जब लड़की की संख्या को घटाएंगे तो कार्य का जो समय है वो बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए इसमें गुना करना होगा, है नहीं। उसी हिसाब से आपको 27 आदमी इसमें आ जाए, 27 लड़के आ जाए तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 24 गुने 18 तो है, ये आपका पूरा काम है और इसको 27 आदमी मिलकर कर रहा है तो 27 से भाग देंगे, यानी कि आदमी की संख्या फिर से हम बढ़ा दिए तो दिनों की संख्या घट जाएगा, अर्थात इसमें हम 27 से भाग देंगे तो वही आपका आंसर आएगा। इसको काटिएगा, है नहीं, तो 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 से काटिएगा, 9 तिया 27, इसको 3 से काटिएगा, 3 अठे 24, और ये 8 हुआ और ये 2 हुआ, गुना में 16 हो जाएगा, अर्थात ये 16 दिनों में इसको काम को पूरा करेंगे, है नहीं। 2 नंबर का सवाल है, एक बांध का निर्माण करने में 1648 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि 721 व्यक्ति इस बांध को निर्माण करने में 48 दिन लगाते हैं, 48 दिन में पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति इस बांध को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 48 गुने 721, दिनों की व्यक्तियों की संख्या घटाए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगा, है नहीं। उसी हिसाब से आपको पूछ रहा है 1648, अर्थात 1648 व्यक्ति इस बांध को कितने दिनों में बनाएंगे। तो 48 गुने 721 मेरा पूरा काम हुआ, इसमें हम 1648 से भाग देंगे तो आपका 1648 कितने दिनों में काम करेंगे वो आपका आ जाएगा। यहाँ से हम इसको 16 से काटेंगे, 16 का 16, 16 जीरो 4 उतरेगा तो 16 तिया 48, इसको आप 16 से काटिएगा, 16 तिया 48, है नहीं। ये आपका कट जाएगा 7 मरतबे, 103 में 7 से गुना कराइएगा तो 721 आएगा। इधर आपका बच्चा 3 और ये 7, यानी मिलाकर आपका गुना में 21 हो जाएगा, इसका 21 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति दुगनी कार्य क्षमता से इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात 10 व्यक्ति 20 दिन में, है नहीं। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 20 गुने 10 अर्थात 200, है नहीं। अब कह रहा है 20 व्यक्ति है और दुगुना कार्य क्षमता है, दुगुना कार्य क्षमता है तो 20 व्यक्ति के बराबर, अर्थात 20 व्यक्ति का मतलब हो जाएगा दुगुने कार्य क्षमता से है तो 40 व्यक्ति हो जाएगा। कार्य की क्षमता दुगुनी है, इसलिए 20 व्यक्ति आपको 40 व्यक्ति नज़र आएंगे, 40 व्यक्ति के हिसाब से वो काम करेंगे, है नहीं। तो आप समय बराबर क्या हो जाएगा, मेरा कुल काम आपका 200 है और इसमें 40 व्यक्ति से भाग देंगे, इसे भाग दीजिएगा तो 4 पंचे 20, यानी कि 5 दिन में इनको पूरा कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 6 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए आपको 6 दिन में, बी आपको 12 दिन में। यहाँ से आपका कुल काम कितना होगा, लसा लेके ले लेते हैं, जो इसका लसा होगा 12, ये इसका कुल काम हुआ। ए की कार्य क्षमता कितना होगा, बी की कार्य क्षमता क्या होगा। 6 दिन में इसको करता है, मतलब एक काम को 6 दिन में 12 करना है तो 2 दिन लगेंगे, यानी कि इसका क्षमता 2। 12 दिन में करता है, 12 ही काम है तो इसका 1 क्षमता हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1 हुआ। सवाल क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात कुल काम मेरा 12 है, दोनों की क्षमता 2 और 1, क्षमता मेरा 3 हो गया, दोनों मिला के क्षमता 3 हो गया, इसमें 3 से भाग देंगे आपका 4 आंसर आ जाएगा। ये ए और बी मिलके 4 दिन में इन कामों को पूरा कर देंगे। अगला सवाल है आपका 5 नंबर सवाल कह रहा है, एक कार्य 12 व्यक्तियों द्वारा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सवाल में कह रहा है 12 व्यक्ति 12 दिनों में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 गुने 12 अर्थात 144। अब काम मेरा हो गया टोटल 144, है नहीं। सवाल में आगे कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति 6 दिन तक काम किया, 6 व्यक्ति 6 दिन तक काम करेगा तो 6 गुने 6 यानी कि 36 काम मेरा
हो चुका है नहीं। तो आप शेष काम कितना होगा, शेष काम निकालने के लिए 144 कुल काम है और इसमें से 36 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 814 0 108। मेरा 108 काम हो गया। देखिएगा 108 काम हो चुका है। अब क्या कह रहा है, तो इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन अधिक लगेंगे, कितने दिन अधिक लगेंगे। 6 व्यक्ति 6 दिन तक काम किया, यदि 6 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके चले जाते हैं, 6 गो व्यक्ति 6 दिन किया काम करके चला गया, पहले से 12 गो व्यक्ति था, 6 गो चला गया, अब 6 व्यक्ति और बचा हुआ है। अब 6 व्यक्ति जो बचा हुआ है उस 108 काम जो बचा हो इसको करेंगे, यानी कि 6 व्यक्ति 108 काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 से भाग देंगे, अर्थात इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा 6 6 का 6 6 8 6 हो जाएगा 4 48 6 8 48 है नहीं, यानी कि 18 दिन में पूरा करेंगे। सवाल में पूछ क्या रहा है, कितने अधिक दिन लगेंगे। पहले से हम 12 व्यक्ति 12 दिन में काम कर लेते थे, लेकिन अब ये 18 दिन में पूरा हो रहा है। इसका मतलब कितने अधिक दिन लगे, अधिक दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 12, अर्थात 6 दिन एक्स्ट्रा इसको लग गया है। ठीक है ना, ये 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपका सवाल है, करा ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए आपको 12 दिन में, बी आपका 15 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से आपका कुल काम कितना हो जाएगा 60 लसन ले लिए, 60 इसका काम मान लिए कुल। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5 क्षमता हो जाएगी, 12 के हिसाब से 60 को करेंगे तो 5 दिन लगेगा, 5 क्षमता हो जाएगा। और बी की क्षमता 4 हो जाएगी, 15 के हिसाब से 60 काम करेंगे तो 4 क्षमता हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4। आगे क्या कर रहा है, वह दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद, देखिए कुल काम मेरा आपका 60 है नहीं, दोनों एक साथ मिल गया और ये 4 दिन तक किए, दोनों एक साथ तक मिला हुआ 4 दिन तक किए। इन दोनों का क्षमता क्या है 5 4 9, इसका 5 और इसका 4, कुल क्षमता 9, 4 दिन तक काम किया, यानी कि 4 दिन तक काम इसका कितना हो जाएगा 36 काम। 9 की क्षमता से 4 दिन तक 36 काम हो चुका है नहीं। आगे क्या कर रहा है, ये 4 दिन बाद कार छोड़कर चले जाते हैं। अब इससे आगे जो काम बचा हुआ है इधर आपको केवल बी करेंगे, क्योंकि ए चला गया हुआ है नहीं। तो बी अकेले बचे हुए कार को कितने दिन अधिक लेंगे, तो बी बचा हुआ काम को कितने दिनों में करेंगे, यही पूछ रहा है। तो मेरा बात सुनिएगा, पहले 60 काम था, 36 काम हो चुका है, तो आप घटा लेंगे तो बचा हुआ काम निकलेगा। बचा हुआ काम आपका 24 है, अर्थात इसके बाद हमारा 24 ही काम बचा हुआ है। और इस 24 काम को कौन करेंगे, बी करेंगे। और बी की क्षमता है कितना 4 है, बी की क्षमता 4, यानी कि 24 काम करना है और क्षमता 4 है। इसमें आप 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो 6 दिन लगेगा, 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा है नहीं। अब आगे 7 नंबर सवाल कर रहा है, किसी कार्य को करने में ए और बी की कार्य क्षमता दी हुआ, ए और बी की इन दोनों का क्षमता दी हुआ 3 और 4, तो इनके द्वारा कार्य को पूरा करने में कितने दिनों मतलब दिनों का अनुपात पूछ रहा है। एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ, अगर सेम कार्य को करना है, सेम कार्य को, तो इसको जो दिनों की संख्या होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसकी दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये 4 इधर चला आएगा, 3 इधर चला आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा क्षमता, किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा क्षमता और समय का अनुपात जो है ना एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षमता इतना तो दिनों की संख्या इतना हो जाएगा। आगे हम चलेंगे आपका 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर सवाल का रहा है, प्रत्येक दिन 6 घंटे कार्य करते हुए 6 दिन में 6 व्यक्ति। देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए दो स्टेप में क्वेश्चन होते हैं। तो इस करना क्या है, इसमें दिन समय है नहीं, आदमी जो भी हो सबको ऊपर में गुणनफल के रूप में लिखेंगे और नीचे में केवल कार्य को लिखेंगे। ये डाटा याद रखिएगा, दिन समय है नहीं, आदमी, और नीचे में केवल आपको कार्य लिखना है। एक बात समझ लीजिए, कह रहा है प्रत्येक दिन 6 व्यक्ति, 6 गो व्यक्ति काम करते हुए 6 दिन में है नहीं, 5 व्यक्ति 10 खिलौने बनाते, 6 घंटे 6 घंटा, 6 घंटा में 6 दिन में 5 व्यक्ति खिलौना कितने बनाते हैं 10 गो, तो खिलौना मेरा काम हो गया, तो इसको नीचे लिखेंगे है नहीं। उसी हिसाब से बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए 12 व्यक्ति कितने दिनों में, तो दिनों की संख्या निकालना, तो इसको मैक्स मान लिए है नहीं,
16 खिलौना बनाएंगे तो 16 को नीचे लिखेंगे, जो मेरा काम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा आपका, है नहीं। 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, है नहीं। 2 से इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, ये 2 से 2 आपका गया, है नहीं। 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 2 से इसको काटिए 3, इधर आपका 3 बचा, उधर केवल x बचा, तो वही आपका 3 आंसर हो जाएगा, है नहीं। आगे सवाल है आपका 9 नंबर सवाल का रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, अर्थात ए और बी मिलकर 18 दिन में करता है। ए और सी मिलकर इस काम को 12 दिनों में पूरा करता है नहीं। बी और सी मिलकर इस काम को 9 दिनों में पूरा करता है। इसका हम कुल काम निकाल लेते हैं, इनका लसा निकालेंगे। इन तीनों का लसा लीजिएगा ना तो 36 लसा होगा। तो ए की जो क्षमता हुआ, ए और बी की क्षमता, ए और बी दोनों है, इसमें 2 क्षमता होगा, और ए और सी की क्षमता हो जाएगा 3, है नहीं, और बी और सी की क्षमता 4 हो जाएगा। यानी कि ए की क्षमता इसको करने के लिए 18 दिन में, क्षमता निकालने के 2 दिन में, और ये 12 दिन में करता है तो 36 काम को 3 दिन में करेगा, इसका क्षमता हो गया। अर्थात ए, इन सभी को हम जोड़ देते हैं, इसमें 2 गो ए आएगा, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, 2 गो बी 2 सी, इन सभी की कार्य क्षमता कितना हो गया, 4 3 2 5 4 9 क्षमता हुआ। इसमें से 2 आप कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, जब 2 आदमी, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी था तो 9 दिन, अगर एक ही ए और बी सी रहेगा तो कितना हो जाएगा, 9/2 क्षमता हो जाएगा, 9/2 क्षमता हो जाएगा, है नहीं। सवाल में क्या करा, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो अर्थात देखिए ए और बी और सी मिल के 9/2 क्षमता है, तो इसमें से हमको केवल बी की क्षमता निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए सी की क्षमता घटा लेंगे। ए सी की क्षमता है कितना, 3 है, देख लीजिए ए और सी की क्षमता 3 है ना यहाँ पर, तो अर्थात ए बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में से, यानी कि 9/2 में से हम ए और सी की क्षमता घटा लेंगे। ए और सी की क्षमता 3 है तो 3 घटा लेंगे, तो यहाँ से आपका बी की क्षमता आ जाएगा 9/2 मतलब 4.5 हुआ, इसमें 3 घटाइएगा यानी कि 1.5 बचेगा, है नहीं। अर्थात बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, 1.5 हो गया। अब ये 1.5 क्षमता से इस काम को कितना दिनों में करेंगे, क्षमता मेरा कुल काम मेरा 36 है, 36 काम को 1.5 क्षमता से करना है तो कितना दिनों में होगा, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव लाएंगे, ऊपर जाएगा 10, 5 से काटिएगा 5 तिया, 5 से काटिएगा 2 मरतबे, इसको 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा 12 तिया, 12 तिया 36, ऊपर में बच गया 12, इधर 2 बच गया, यानी कि अर्थात 24, अर्थात बी अकेले इस काम को 24 दिनों में कर देंगे, है नहीं। इसी हिसाब से 10 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल आपका 10 नंबर से कह रहा है, देखिएगा, कह रहा पी और क्यू एक कार्य को 550 रुपये लेते हैं, तीनों आदमी मिलकर एक काम को करने के लिए 550 रुपये लेते हैं। पी और प्लस क्यू इस काम का 7/11 भाग को करते हैं और तो आर कितने दिनों में, आर को कितने रुपये मिलेंगे, तो पहले ये समझिए आर किया कितना काम, इसमें से हम क्या करेंगे, ये आर का जो भाग निकालने के लिए 1 में से 7/11 को घटाएंगे, जो बचा हुआ काम होगा वो आर ने किया होगा, तो इसका लस है 11, 11 माइनस 7 यानी कि 4/7 हुआ, 4/11 हुआ, है नहीं। तो पी और क्यू के कार्य का भाग इतना हुआ और आर का इतना हुआ, यानी कि कुल कार्य का इतना भाग इन दोनों मिल के किए हुए और ये आपका इतना किए हुए, तो जितना काम किए उसी के हिसाब से ना इसका रुपया बटेगा। तो कहने का मतलब पी प्लस क्यू और इधर आर है, पी क्यू आपका 7/11 अनुपात में इसको लिख लेते हैं हम, और ये आपका 11, 4/11, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 7:4। अब इसको बांट देते हैं, हमको करना क्या है, आर का रुपया निकालना है, तो कुल रुपया मेरा 550 रुपया है, आर का निकालना है तो आर से गुना करेंगे अर्थात 4 से, और दोनों अनुपात के जोड़ करके भाग देंगे, तो 7 4 11 भाग दे दिए, इसको काट दीजिए 5 मरतबे, 0 है तो 0, 50 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो 200 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात आर को 200 रुपया मिलेंगे। इस तरह से आपका कुल 10 सवाल टाइम एंड वर्क का पूरा हो चुका है, और अगला सवाल आपको अगले सवाल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू।